जैसे ही इनके पाम के ऊपर मेरी नज़र गई तो मैं एकदम से डर गई। मुझे बहुत ज़्यादा घबराहट हो रही है इनके पाम का एनालिसिस करने में, क्योंकि एक साइन या दो साइन ऐसे बन रहे हैं जो प्रॉब्लम को बता रहे हैं। रनिंग एज की बात करें तो वो है 28 इनकी, और एज 28 यहाँ पर इनका कंप्लीट हुआ है यहाँ पर। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे? तो 21 से स्टार्ट होता है एज एनालिसिस लाइफ लाइन के ऊपर। यहाँ पर एज 28 कंप्लीट हुआ, यानी 2026 में इनका एज 28 कंप्लीट हो चुका है। अब आगे की बात करते हैं। क्यों मैं घबराई थी वो मैं बताती हूँ। इनकी हथेली में ये जो दो साइनें बन रही हैं, ये वाली, इन दो साइनों को लेकर के मैं थोड़ी सी परेशान हूँ। मैंने इनके पुरानी फ़ोटो का ही इस्तेमाल किया है, क्योंकि नई फ़ोटो में ये साइनें और भी ज़्यादा डेंस दिखाई दे रही हैं, गहरी और डार्क दिखाई दे रही हैं, जिसने मुझे और भी ज़्यादा डरा दिया। तो मैंने सोचा बता ही देते हैं जो रियलिटी है। रियलिटी छुपाने से ऐसा तो नहीं है कि मैं आंख बंद कर लूँगी तो सूर्य अंधेरा हो जाएगा, रात हो जाएगी। दिन है तो दिन ही रहेगा, राइट। तो फिर मैंने अपने मन को समझाया कि जो है एज इट इज़ मैं इनको बता देती हूँ, और एनालिसिस के स्टार्टिंग में ही बता दूँगी, क्योंकि आगे चल करके फिर ये जो मैंने मन बना लिया है बताने का वो मेरा बदल ना जाए। देखो प्रॉब्लम क्या है, मैंने आपकी हथेली को देखा, मैंने आपके हस्बैंड की हथेली को देखा, और दोनों की हथेली को देखने के बाद एक ही रिजल्ट सामने आया है कि 2027 जैसे ही एंड होता है, यानी कि जैसे ही आप एज 29 आपका कंप्लीट होता है, उसके बाद ये प्रॉब्लम आएगी। ये प्रॉब्लम मुझे ज़्यादा डार्क आपके हस्बैंड की हथेली में दिखाई दे रहा है। तो ये होता है चोट लगने का, ये होता है बीमार होने का, या तो खुद बीमार पड़ गए या घर का कोई ऐसा सदस्य जिसके ऊपर आप डिपेंड कर रहे हैं। तो हो सकता है 2027 के एंड में बीमार पड़ना तो निश्चित है, लेकिन ये आप भी हो सकते हैं, ये आपके हस्बैंड भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई एक। ज़्यादातर मुझे आपके हस्बैंड का ही हेल्थ पूरी तरह से बिगड़ता हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और ये वाला जो साइन है ये डेथ का साइन है, मौत का साइन है, मौत किसी अपने का। और मुझे डाउट है आपके हस्बैंड को लेकर के, और ये प्रॉब्लम पूरी तरह से एक्टिवेट हो रही है फ्रॉम 2029 से लेकर के 2029 के जून से लेकर के एक मिनट मैं अच्छे से लिख देती हूँ, ध्यान रखना। 2029 के जून से लेकर के 2030 के अप्रैल के बीच में ये प्रॉब्लम आते हुए दिख रही है। ये बेसिकली लाइफ जाने का साइन है, और ये आपके हस्बैंड के ऊपर आ रहा है, 100% उनके ही ऊपर आ रहा है। तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। इफ़ अगर डेथ नहीं होती है, एग्जाम्पल लेके चलते हैं कि डेथ का साइन तो बन रहा है, मौत के बराबर कष्ट मिल रहा है, इसी तरह का साइन होता है जब कोई ऐसी बीमारी होती है जिसे हम ला इलाज कहते हैं, जैसे कैंसर हो गया। इस तरह की बीमारी के चपेट में भी आते दिखाई दे रहे हैं। तो अपने हस्बैंड को पूरी तरह से ये वीडियो दिखाइए, उनको वार्निंग दीजिए। उनके हेल्थ के कारण पूरी ये जो लाइफ है ना, जो 2027 के एंड से लेकर के पूरा का पूरा 8, 9 एकदम से गड़बड़ाता हुआ दिखाई दे रहा है, वो उसके पीछे का रीज़न ये खुद हैं। तो अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए, नहीं तो प्रॉब्लम बहुत बड़ी आ सकती है, ठीक है। और आप भी रखिए, ये जिनकी हथेली है मैं इनको भी बोल रही हूँ कि आप भी अपने हेल्थ का पूरा ध्यान रखिए। और आपके हस्बैंड को लेकर के डाउट, एक तो उनकी हथेली में खुद का बहुत भयानक वाला साइन बन रहा है, उनकी खुद की हथेली बता रही है कि प्रॉब्लम आ रही है। दूसरी चीज़ ये है कि जब आपकी विवाह रेखा को मैं देखूँ तो यहाँ तक तो डार्क चल रहा है ये लाइन, यानी एक्सट्रीमली पॉजेसिव पार्टनर होता है। अब एकदम से पागल होता है ना इंसान प्यार में किसी के, वो वाला पागलपन। और अचानक से जब ये स्टॉप हो जाए, आगे कहीं भी कोई भी लाइन नहीं दिख रही है, तो ये खतरे का साइन होता है। ये पार्टनर के ऊपर आने वाले ट्रबल को बताता है। कोई भी इंसान अगर मानो कि बहुत ज़्यादा पॉजेसिव है, तो वो पॉजेसिवनेस या वो जो प्यार है थोड़ा भी कम होगा, तो आगे चल कर के लाइन ये पतली हो जाएगी। यानी कि प्यार तो है लेकिन वो पागलपन नहीं है, जिसकी वजह से ट्रबल आता है रिलेशनशिप में। यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ पर ये लाइन अचानक से रुक जा रही है, और अचानक से अगर कोई लाइन रुक गई तो वो फिर प्रॉब्लम है, वो ट्रबल है। और यहाँ पर एक डॉट का साइन भी दिख रहा है, ये हेल्थ प्रॉब्लम को बता रहा है। अगेन मैं आपको बता दूंगी, फिर से बता रही हूँ कि 2027 के एंड होने से पहले ये ट्रबल शुरू हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है। और 2029 के जून से लेकर के 2030 के अप्रैल के बीच में ये बहुत एक्सट्रीम वाला इशू आ रहा है। एक्सट्रीम मतलब है। अब इस प्रॉब्लम से बचने का रास्ता मैं बता दूँ, रेमेडीज़ मैं वीडियो में ही बता देती हूँ आपको। आपको क्या करना है, अब से अगर आप अफोर्ड कर सकते हो, अगर आप कर सकते हो, मैं यहाँ पे पैसे की तो बात ही नहीं कर रही, अगर आप कर सकते हो तो फिर एक काम करो, अगला साल जब श्रावण का महीना आएगा तो श्रावण के महीने के किसी भी सोमवार को, एक तो हर सोमवार का व्रत रखिए। व्रत रखने से क्या होगा, प्यूरिफिकेशन होगा। आप भी रखिए, आपके हस्बैंड को भी बोलिएगा कि श्रावण के सोमवार का व्रत रखें, हस्बैंड को भी बोलिए, क्योंकि प्रॉब्लम उनके ऊपर ज़्यादा दिखाई दे रहा है। उसके बाद एक बार रुद्राभिषेक करवाइए,
महादेव के मंदिर में जा कर के एक बार करवाइए। और हो सके तो 2027 का जो श्रावण का महीना है उसी में रुद्राभिषेक करवाइए। पूरा का पूरा ये जो 4 या 5 जो भी आएगा अगले श्रावण में, सोमवार का व्रत आएगा, खुद भी कीजिए और हस्बैंड को भी करने के लिए बोलिए। और हस्बैंड को अभी से कहिए कि हनुमान चालीसा का पाठ करे या हनुमान नाम का जाप करे। जय वीर हनुमान होता है ना, ये नाम का जाप करे, मन ही मन करे। और मन ही मन कैसे जाप करना है, इसमें काउंटिंग नहीं होती, इसमें रुद्राक्ष नहीं लेना है। इसमें क्या करना है, जैसे आप खाली बैठे हैं, मन अशांत है, मन में नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो हम हनुमान जी का नाम लेंगे, मन ही मन लेंगे। शुरुआत में ये काफ़ी डिस्टर्बिंग लगता है, दिमाग भटकाता है, मन नहीं करता है नाम लेने का, क्योंकि भाई आसान थोड़ी है भगवान का नाम का जाप करना। तो वो स्टार्टिंग में दिक्कत देगा, लेकिन धीरे धीरे आपके ज़बान को आदत लग जाए कि आप जहाँ भी खाली बैठोगे, जहाँ भी आपको ऐसा लगेगा कि नेगेटिव थॉट्स हावी हो रहे हैं, वहाँ कहीं ना कहीं मन ही मन आपका खुद ही आपका मन उस नाम को प्रोनाउंस करना स्टार्ट कर देगा। ये पॉजिटिविटी होती है। तो ये 2 चीज़ें प्लीज़ आप अभी से करना स्टार्ट करिए। आपकी हथेली में अगर हार्ट लाइन की बात करें तो वो जुपिटर के माउंट से स्टार्ट हुई है। हाँ, एक चीज़ और बता दें कि अभी 2000 अभी से लेकर के ये जो भी मंथ चल रहा है ना, अगस्त, यस, फ्रॉम सितंबर से लेकर के अगले सितंबर भी ले सकते हैं, अक्टूबर से लेकर के आने वाले 9 मंथ के भीतर एक खुशी भी मिलेगी। कुछ अच्छा होने जा रहा है, कोई एक खुशी मिलने वाली है। बट इसका मतलब ये नहीं कि वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। जो रेमेडी मैंने बोला है उसको आप क्लियरली उसको फॉलो करिए, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ये जो हार्ट लाइन है ये जुपिटर के माउंट से स्टार्ट हुई है, देखो यहाँ से स्टार्ट हुई है। यहाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि इंसान का खुद के इमोशन पे कंट्रोल थोड़ा कम हो जाता है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपका पति ही पजेसिव है, आपका पति तो एक्सट्रीम पजेसिव है, क्योंकि हार्ट लाइन पूरी हथेली को घेर रही है। यहाँ आप भी थोड़ी बहुत पजेसिव मुझे दिखाई दे रही हैं अपने लोगों, अपनी चीज़ों को लेकर के। ऐसे लोग अपने इमोशन को गलत जगह इन्वेस्ट करते हैं, गलत लोगों के ऊपर अपने इमोशन को इन्वेस्ट करते हैं। कभी कभी धोखा भी मिलता है, ऐसा भी है। ये जो होता है ना, ब्रांच जब निकलता है लाइफ लाइन से तो लोग बड़े खुश होते हैं, कहते हैं फॉरेन टूर पर जाएंगे। देखो खुशी की बात तो है, क्योंकि ये ब्रांच जब लाइफ लाइन से निकलता है, ध्यान रखना, ये ब्रांच जब लाइफ लाइन से जिस उम्र में निकलता है उस उम्र में आपका जगह चेंज होता है, स्थान बदलता है। और जितना बड़ा ये साइन होगा उतनी दूरी या उतनी बड़ी खुशी उस चेंज से आपको मिलता है। तो ये जो जगह बदल रहा है, इनकी हथेली में चेंज हो रहा है, ये मुझे हाउस का दिखाई दे रहा है, यानी अपने किसी घर में जाना, बड़े घर में जाना, बहुत बड़ा, ये चेंज बड़ा है, नो डाउट बड़ा है। लेकिन फॉरेन सेटलमेंट ही होता है ये ज़रूरी नहीं है। इसके अलावा ये वाला साइन अगर हथेली में है तो याद रखना, ये जब तक हथेली में है, यानी कि यहाँ तक गया तो एज 28 तक लाइफ ख़राब रहती है। यहाँ तक अगर चला गया तो एज 41 या 42 तक आपको ऐसा फील होता है, आपको ऐसा लगता है कि अच्छा परिवार ना मिलने के कारण आपकी काबिलियत के हिसाब से आपको सफलता नहीं मिली, या आपकी ज़िंदगी उतनी अच्छी नहीं रही जितना कि आप डिज़र्व करते हो। तो ऐसे लोग हमेशा अपनी फैमिली को, अपने बैकग्राउंड को ब्लेम करते हुए आपको दिखाई देंगे। शादी तो आपकी अरेंज हुई है, इसमें तो कोई डाउट नहीं, क्योंकि आपने मुझे बताया था। लेकिन आपकी हथेली में लव मैरिज के स्ट्रॉन्ग साइन है, प्रेम विवाह के। एक चीज़ यहाँ पर है कि हथेली में, जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हथेली में सनलाइन यदि नहीं है, जैसे इनकी हथेली में सनलाइन मिसिंग है, तो लोगों को लगता है कि ये तो बहुत नॉर्मल सी बात है। नॉर्मल सी बात नहीं है। अगर सनलाइन मिसिंग है तो फिर कमाई का जरिया नहीं बन पाता है, कंगाली घेर लेती है। अगर आप मान लो कि बहुत बड़ी फैमिली में पैदा हो गए, बैकअप बहुत स्ट्रांग है और सनलाइन नहीं है हथेली में, तो याद रखना कि आप जिस भी काम में हाथ डालोगे वो काम अच्छा होते होते बुरा हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। जैसे आपने बहुत से बड़े बिजनेसमैन के बच्चे को देखा होगा कि कोई नया स्टार्टअप स्टार्ट किया और फिर कुछ वक्त के बाद वो बंद हो गया। अपने फादर की तरह वो शोहरत उनको नहीं मिल पाती है, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं ये सनलाइन मिसिंग रहता है। ऐसे लोग जिस चीज़ को भी छू ले तो वो मतलब धन के बदले कंगाली लेकर के आता है, जब तक ये साइन है। और इनकी हथेली में ये जो सनलाइन है ये एक्टिवेट होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है फ्रॉम एज 33 के आसपास से ये एक्टिवेट होता हुआ दिख रहा है और माइंड लाइन से दिख रहा है। तो याद रखना, अगर माइंड लाइन से सनलाइन एक्टिवेट हो गया तो फिर ये ऐसे लोग अपनी काबिलियत के दम पर सफलता हासिल करते हैं। धन की बात करें, पैसे की बात करें तो अपने दम पर कमाते हैं। और आपकी हथेली में मुझे अर्निंग अगर दिखाई दे रही है तो वो कहीं से आते हुए नहीं दिख रही है ज़्यादा अर्निंग, वो मुझे आपके ज़रिए ही कमाई होते हुए दिख रही है। क्योंकि जब कोई भी लाइन आपके कोई भी लक लाइन आपकी लाइफ लाइन से निकल रही है
तो ऐसे लोग अपने दम पर, अपनी मेहनत से काबिलियत, अपनी मेहनत से सफलता को पाते हैं। आपकी हथेली में स्ट्रगल है, ये मैं हमेशा बोलूँगी, स्ट्रगल है आपकी हथेली में। ज़िंदगी आसान नहीं है आपकी। ज़िंदगी अगर आसान की बात करें तो उसमें लंबा वक्त है अभी। सबसे अच्छी लाइफ जहाँ सुकून है, जहाँ ये लग रहा है कि अब जाकर के ज़िंदगी थोड़ी अच्छी हुई है पहले से, फ्रॉम 34.5 से यहाँ से थोड़ी बहुत अच्छी लाइफ मुझे होते हुए दिख रही है। ऐसा लग रहा है कि हाँ, कुछ अच्छा होने जा रहा है, ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आ रही है और बहुत अच्छी लाइफ जहाँ से घर भी है, गाड़ी भी है, बंगला भी है, सब कुछ है। मतलब एक ऐशो आराम वाली जो ज़िंदगी होती है वो मिल रही है। वो है एज 39 से। ये वाली उंगली अगर हल्का सा भी मुड़ जाती है, पैसा कमाने की ललक दिखाता है। उंगली का नुकीला होना और टेढ़ा होना दिखाता है कि किसी भी रास्ते से पैसा आना चाहिए। यहाँ कुछ भी ये नहीं हो रहता है कि सही क्या है गलत क्या है। अगर पैसा गलत रास्ते से भी आ रहा है तो वो भी एक्सेप्टेबल है, वहाँ ना नहीं बोलेंगे ये लोग। तो ये है थोड़ा सा, तो ध्यान रखिएगा। इसके कारण क्या होता है कि अगर आप गलत हैं तो फिर पूरा गलत होना पड़ेगा। यहाँ हम गलत भी हैं और हम सही भी हैं। हम गलत काम भी कर रहे हैं, लेकिन हम गलत दिखे ना तो आप चाह करके भी बहुत ज़्यादा अर्निंग नहीं कर पाएंगी। ये देखो, थोड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है शब्दों में, लेकिन होता है ऐसा। ऐसे लोग ये भी चाहते हैं कि अगर मान लो कि गलत तरीके से पैसे आ भी रहे हैं तो लोगों की नज़र में ना आए, थोड़ा चालाकी दिखाएं, लेकिन वो नहीं होता है। पैसे की प्रॉब्लम की वजह से इस तरह का साइन उंगली पे बनता है। जब बचपन से इंसान पैसे की प्रॉब्लम फेस करता है तो ये साइन होना बहुत, मतलब 80% लोगों की हथेली में मैंने यही इसी तरह की लिटिल फिंगर देखी है जिन्होंने बचपन से फाइनेंशियल इश्यूज़ को फेस किया है। 80% लोगों की हथेली में देखा है। और ऑब्वियस सी बात है कि बहुत वक्त तक, जब लंबे वक्त तक आपको जो बेसिक नीड होती है ह्यूमन बीइंग की, उससे दूर रखा जाता है यूनिवर्स की तरफ से, तो उसको पाने की ललक बढ़ जाती है। तो सही गलत का आंकड़ा वहाँ पे नहीं बैठता है। जैसे एक भूखे इंसान, बहुत दिन से इंसान कोई भूखा है तो वो ये नहीं देखेगा कि पतरी में प्लेट में क्या रखा है, आपने वेज रखा है कि नॉन वेज रखा है। अगर भूख लगी है, अब जीना है या मरना है, तो वो खा लेगा। तो वही वाली हालत इनके सोल की होती है, आत्मा की होती है। प्लानर बहुत अच्छे हैं, प्लानिंग कमाल की करते हैं। अगर ये किसी भी तरह के बिजनेस में आ जाए या मान लो कि अपना कोई काम स्टार्ट करे, जॉब ही कर ले, तो ये इंसान बहुत अर्निंग करेंगे अपने दम पर। मेहनत लगेगी, मतलब बहुत अर्निंग तो ऐसा मतलब नहीं है कि लाखों या करोड़ों की कमाई करेंगी। नो 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 नो, कमाई कर लेंगे। प्लानिंग से ये अपना काम निकाल लेंगे। तो मैं इनको सलाह देना चाहूँगी कि छोटा काम ही से लेकिन करना स्टार्ट करो। और ऐसे लोगों को ना रूटीन वाइज वर्क करना पसंद नहीं आता है कि डेली गए, एक ही काम कर रहे हैं, ऑफिस में बैठा, फाइल देखा, देखिए, घर चले आए। ऐसा वाला काम इनको नहीं अच्छा लगता है। इनको अच्छा क्या लगता है कि डेली कुछ नया करने को मिले। डेली मिलने वाले चैलेंजेस इनको बहुत अट्रैक्ट करते हैं, अच्छे लगते हैं। एक ही रूटीन लाइफ बोरिंग लगती है। पास्ट लाइफ कर्मा का पूरा असर इनकी हथेली पर दिख रहा है। देखो, ये बेस है, ये है केतु। केतु पर एक तो जाल लाइक स्ट्रक्चर अगर बन गया तो फिर ये स्ट्रगल को बढ़ाएगा। ये पास्ट लाइफ के कुछ बुरे कर्मों का फल होता है जिसको आप कैरी करके इस लाइफ टाइम में लेकर के आते हो ताकि उसका खामियाजा भुगते आप। अगर जाली लाइक स्ट्रक्चर है तो शुरुआती जीवन कठिन रहता है अप टू 35, जो दिख भी रहा है इनकी हथेली में कि 35 तक स्ट्रगल चल रहा है। हाँ, ये मान लो कि अभी आने वाली 9 मंथ या 10 मंथ के भीतर कोई खुशी मिल रही है, लेकिन वो फिर परमानेंट नहीं है। फिर प्रॉब्लम्स आ रही हैं, फिर हस्बैंड का हेल्थ का प्रॉब्लम भी दिखाई दे रहा है, मेजर काइंड ऑफ प्रॉब्लम दिख रहा है। तो ये सब है। तो एज 35 तक इश्यूज रहने वाले हैं। उसके बाद तरक्की मिल रही है, बड़ी तरक्की, जहाँ से सुकून भरी लाइफ है। एक चीज़ और देखिए कि ट्रायंगल का साइन हो, पॉजिटिव होता है, अच्छा होता है, केतु का आशीर्वाद भी मिल रहा है, आपको वक्त से पहले ये परिपक्व बना रहा है। लेकिन इसके साथ ही हर जगह क्रॉस बन रहा है तो ये भटकाता है, मन को अशांत रखता है, रिश्तों में करवाहट लेकर के आता है। अब एक बहुत ही पॉजिटिव साइन है, वो है एक बड़ा सा स्क्वायर का साइन केतु पर इनकी हथेली में। ध्यान से देखना, यहां पर ये दिख रहा है आपको, बड़ा सा स्क्वायर का साइन। स्क्वायर का साइन है इसलिए क्या हो रहा है कि भाग्य में वृद्धि को ये बताता है। केतु पर्वत पर यदि वर्ग का निशान बन गया तो ऐसे जातक का जो भाग्य है या धन लाभ है ऐसे जातक के जीवन में, वो अचानक से होता है, अचानक से जिंदगी इनकी बदल जाती है। ये वर्ग का चिन्ह अगर साफ सुथरा है, अंदर में कट नहीं है, कहीं भी क्रॉस का साइन नहीं है, तो फिर 30 तक जाते जाते ये लोग लाखों या करोड़ों की कमाई करने लग जाते हैं। लेकिन इनके स्क्वायर के साइन के बीच में कट के साइन बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम पर है, इसीलिए तरक्की तो मिल रही है लेकिन दूसरे चरण में, यानी कि आफ्टर 35 या आफ्टर 33। ये वर्ग का जो चिन्ह होता है ये सुरक्षा कवच का काम करता है। ये निशान दुर्घटनाओं से, संकटों से, बुरी परिस्थितियों से रक्षा करता है।
ये साइन कहीं ना कहीं आध्यात्म की तरफ लोगों को खींचता है, भगवान के प्रति आस्था को बढ़ा देता है। आपकी हथेली में एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कोई भी साइन कंप्लीट नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट ही सही, साइन काफ़ी परफेक्ट है, और वो है मून माउंट पर ट्रायंगल का साइन। ये साइन एक बार आपको विदेश लेकर के जाएगा। आप किसी न किसी के जरिए फॉरेन ज़रूर जाओगे और वहाँ पर कमाई ज़रूर करोगे। आपके जीवन में धन का आगमन विदेशी धरती से होना 100% निश्चित है। अभी फिलहाल परिस्थितियाँ उतनी अच्छी मुझे नहीं दिख रही हैं, लेकिन धैर्य रखना, घबराना मत। ज़िंदगी आपकी बेहतरीन तरीके से बदलते हुए दिखाई दे रही है। तो ये है आपके पाम का एनालिसिस। टेक केयर, बाय बाय।